मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव विकास व्यक्तियों की क्षमताएं तथा उनके जीवन यापन करने की सुविधाओं को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास का लक्ष्य स्वतंत्रता में वृद्धि तथा स्वतंत्रता में कमी होता है। दूसरी शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानव विकास व्यक्तियों का ऐसा विकास है जो मानवीय शक्ति को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। अब हम जानेंगे मानव विकास के विश्लेषणात्मक पक्ष। तो मानव विकास के कुल 3 विश्लेषणात्मक पक्ष हैं। खाता हूँ। सबसे पहले जानेंगे ब्रांच अकाउंट यानी शाखा किसे कहते हैं। जब किसी मुख्य व्यवसाय का इकाई विभिन्न शहरों या विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है तो उस प्रत्येक इकाई को ब्रांच कहा जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई व्यवसाय अपना व्यवसाय का क्षेत्र आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके द्वारा विभिन्न शहरों या क्षेत्रों में इकाई स्थापित किया जाता है, जिसे ब्रांच कहा जाता है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के संबंध में शाखा से अभिप्राय है कंपनी द्वारा वर्णित किसी प्रतिष्ठान अथवा किसी ऐसे प्रतिष्ठान से है जो कार्य अथवा वही कार्य करते हैं जो मुख्य कार्यालय के द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, पढ़ाई को कर रही है ये। जो मैं या तुम समझ ले वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं, लहर है हौसला है रब है हिम्मत है दुआएं हैं। किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने, किनारा करने वालों से किनारा कर लिया मैंने। नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन। गैर व्यापारिक संगठन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम यह जानेंगे एक संगठन कितने प्रकार का होता है। संगठन कुल 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा संगठन होता है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित किया है तो ऐसा संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है और यह व्यापारिक क्रियाएं करती है। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो जो वस्तु का उत्पादन कर विक्रय करते हैं या वस्तु को क्रय कर विक्रय करते हैं या मौद्रिक व्यवसाय करने के पश्चात जोखिम उठाकर व्यवसाय को संचालित करते हैं, उसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जीवन की चुनौतियों का सामना, जीवन की चुनौतियों का सामना एवं समायोजन। नरेश एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो अपने कल के होने वाली परीक्षा हेतु तैयारी कर रहा है। वह रात के 2 बजे तक पढ़ा, परंतु अत्यधिक थक जाने के कारण उसने घड़ी में 5 बजे का अलार्म लगाया और फिर वह सोने की कोशिश करने लगा, किंतु परीक्षा के दबाव के कारण वह सो नहीं पा रहा था। वह बार बार यही तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आखिर मानव विकास होता क्या है। मानव विकास मानव की आकांक्षाओं तथा जीवन यापन करने के लिए जितने भी उपलब्ध सुविधाएं हैं उसके स्तर को विस्तृत करने की प्रक्रिया है। मानव विकास का लक्ष्य स्वतंत्रता में वृद्धि तथा स्वतंत्रता में कमी है। मानव अभी हमारे वैसे महालक्ष्मी ने समझाई ब्रांच अकाउंट किसे कहता है और ब्रांच 4 प्रकार का होता है। ठीक है, हम ब्रांच को बोर्ड पर समझाते हैं आपको। SBI मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, उसका मेन ब्रांच हो गया। इसका ब्रांच हमारा होता है 4 प्रकार के, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, होम ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ठीक है, हमारा ब्रांच जो कोई विशेष निर्णय वो स्वयं नहीं ले सकता है। कोई भी अगर ब्रांच पर कोई भी निर्णय लेना होगा तो डिपेंडेंट है हेड ऑफिस पर। ठीक है, वो जो भी निर्णय लेगा वो हेड ऑफिस से सूचना के अनुसार ही लेगा। अगर हेड ऑफिस अगर सूचना नहीं देती है, अगर आदेश नहीं देती है ये काम नहीं करना है तो डिपेंडेंट ब्रांच जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, वो मतलब हेड ऑफिस पर डिपेंड रहता है। मान लीजिए हमारा स्वतंत्र, ये स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंट ब्रांच वो अपना खाता स्वयं बनाता है, तो डिपेंड है वो हेड ऑफिस के बिना आदेश के अनुसार ही वो कोई भी विशेष निर्णय ले सकता है। ठीक है, और हमारा ये व्यापारिक संगठन
वह संस्थानों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया, ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? वह संगठन जिसके द्वारा व्यावसायिक कार्य को संपन्न किया जाता है उसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संगठन। संस्थानों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले हम जानेंगे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस संगठन के द्वारा व्यापारिक कार्यों को संपन्न किया जाता है उसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जैसे विष्णु ईट उद्योग, शंकर वस्त्रालय, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम आदि इसका उदाहरण है। नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिस संगठन के द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं को संपन्न नहीं किया जाता है उसे नॉन ट्रेड Around us which has mass and occupies space is called matter. For example, book, pen, table, chair, air, all living beings are composed of matter. Classification: matter can be exist in three physical states: solid, liquid, and gas. The constituent particles of matter in these three states are particles head. गैर व्यापारिक संगठन। संस्थानों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है, पहला ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा नॉन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पहला हम जानेंगे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जिस संगठन के द्वारा व्यापारिक क्रियाओं को संपन्न किया जाता है उसे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस संस्थान के द्वारा उत्पादन कर विक्रय किया जाता है या क्रय कर विक्रय किया जाता है या मौद्रिक व्यवसाय किया जाता है या जोखिम का व्यवसाय किया जाता है, तो ऐसे संगठन को ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है।